सो हेलो शिव के व्यूवर्स। सबसे पहले भाई आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पे भाई सबसे अच्छी जो सीरीज आई हैं भाई उनमें से जितनी भी सीरीज आई हैं वो सारी स्पाई यूनिवर्स की हैं। सारी की सारी सीरीज में हमें रॉ के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, आईएसआई के बीच में, आतंकवादी के बीच में जो चीजें होती हैं उन सभी के बारे में कोई ना कोई एक बढ़िया सीरीज देखने को मिली है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज के बारे में जो भाई जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा। और भाई इस सीरीज को रिलीज कर दिया गया है और मैंने इस पूरी सीरीज को देख लिया है। अब आपको क्या अपना कीमती टाइम इस सीरीज को देना चाहिए या फिर आपको अपना कीमती समय बचाना चाहिए, तो भाई इसको जानने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक मार दो, क्योंकि भाई इस पूरी सीरीज को देखते देखते पूरी रात में सोया नहीं हूँ। तो अब बात करते हैं इस रिव्यू के बारे में। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग की। तो भाई प्रतीक गांधी हमको इस सीरीज में दिखने वाला है एज अ लीड कैरेक्टर में, जो कि विष्णु शंकर का रोल प्ले करते हैं, जो कि एक रॉ एजेंट होते हैं। उसके बाद में सनी हिंदुजा एक पाकिस्तानी मिलिटेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद में तिलोत्तमा शो में जो विष्णु की बीवी का रोल प्ले कर रही है कृतिका कमरा, सुहेल नैयर, अनूप सोनी, रजत कपूर जैसे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करें अगर इस सीरीज की रेटिंग के बारे में, तो भाई IMDb पे अभी तक इसको 7.8 की रेटिंग मिल चुकी है। हाँ, सलाकार जो सीरीज देखी थी मैंने अभी कल, जिसकी वीडियो अभी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, उसकी रेटिंग भाई IMDb पे 5.2 की है, लेकिन इस सीरीज की रेटिंग 7.8 की है। अब क्या ये रेटिंग इतनी मैटर करती है? भाई आगे की रिव्यू में आप समझ जाओगे कि आपको इन दोनों में से कौन सी सीरीज देखनी चाहिए। तो भाई इस सीरीज की बात करूं तो भाई इसमें सिंपल से दिखाया गया कि 1971-72 में जो पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा था एक एटम बॉम्ब, वो आखिर कैसे इंडियन स्पाइस के द्वारा, इंडियन जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा उसका खुलासा किया गया था और उस पूरे के पूरे मिशन को रोक दिया गया था, ताकि जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो भुट्टो साहब उस समय थे भाई, भुट्टो साहब के बहुत चुल मची हुई थी कि उनको एटम बॉम्ब बनाना है। तो भुट्टो साहब के उन नापाक इरादों को कैसे जो इंडियन स्पाइस एजेंसीज थी, जो इंडियन के रॉ एजेंट्स थे, उन्होंने अपनी जान दे करके, अपनी जान पे खेल करके उस पूरे के पूरे मिशन को रोका था। और कैसे वो जर्नी थी, कैसे एक पर्सन जो है कि रॉ एजेंट होता है, जो कि विष्णु शंकर रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब कि प्रतीक गांधी जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं विष्णु शंकर का, जो कि एक रॉ एजेंट होता है। उसकी नई नई शादी होती है तिलोत्तमा शो में से, जो कि एक बंगालन होती है। वो अपनी बीवी को लेकर के इस मिशन पे चला जाता है। कहाँ पे? इस्लामाबाद पाकिस्तान में पोस्टिंग लेकर के, और वहां पे उनका इंतजार कर रहा होता है सनी हिंदुजा का कैरेक्टर, जो भाई बंदे ने मतलब क्या ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है। मतलब जब भी ये पर्सन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, आपको वो नेगेटिविटी फ़ील होगी। वो कहते हैं ना पैट्रियोटिज़्म वाली वो जो उल्टी भावना होती है, कहते हैं ना पाकिस्तानी है साला, तो वो जो भावना है वो इस कैरेक्टर को देख कर के आपको फ़ील होगी। और कहीं न कहीं भाई ये दिखाता है कि ये कैरेक्टर ने अपने कैरेक्टर पे कितना दम डाला है। प्रतीक गांधी ने भी भाई एक अच्छा रोल किया है एज़ अ इंडियन स्पाई, एज़ अ इंडियन रॉ एजेंट, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने। लेकिन अगर उनकी एक्टिंग को कोई बाईपास करता है तो वो करते हैं सनी हिंदुजा, जो कि अपने कैरेक्टर को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। और भाई बंदे की क्या परफॉर्मेंस है, मतलब जब जब स्क्रीन पे आता है तब आपको बहुत, मतलब भले वो पाकिस्तानी कैरेक्टर प्ले कर रहा है, लेकिन आपको कैरेक्टर देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसको बड़ी ही ईमानदारी से, बड़ी ही मेहनत से निभाया गया है। तो भाई सबसे बढ़िया एक्टिंग की बात करूँ तो सनी सर की मुझे लगती है, सनी हिंदुजा की, उसके बाद में प्रतीक गांधी की, बाकी सबने भी ठीक-ठाक काम किया है। और इस सीरीज़ में आपको एक और कैरेक्टर जो देखने को मिलने वाला है, जो कि सुहेल नैयर रोल प्ले कर रहे हैं। वो भी एक इंडियन स्पाई होते हैं, जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में लगभग 3-4 साल से ऑलरेडी एज़ अ स्टॉक ब्रोकर की तरह पे रह रहे होते हैं। उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान होता है इस पूरी की पूरी सीरीज़ में। और भाई जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी का काम एक सिंपल सा होता है, ये पता लगाना कि क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही है, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब कोई पावर प्लांट बना रही है, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर मतलब जो यूरेनियम वगैरह वो कहीं से खरीद रही है। इन सभी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करना, और अगर ये सब सही है तो उस पूरे के पूरे मिशन को खत्म करना। अब आपको सुन करके स्टोरी लग रहा होगा कि यार सलाकार की स्टोरी भी तो लगभग कुछ ऐसी ही थी। लेकिन भाई इन दोनों की स्टोरीज़ अलग हैं, दोनों का जो टाइम पीरियड है वो अलग है। उस सीरीज़ में हमको ये दिखाया गया था कि जो न्यूक्लियर पावर है उसको बना लिया गया है और उसके बाद में उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। लेकिन इस सीरीज़ में न्यूक्लियर पावर बनता नहीं है, बल्कि कुछ और होता है, वो बताऊँगा तो भाई स्पॉइलर हो जाएगा, तो वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो हाँ, अगर आप ये दोनों सीरीज़ देखना चाहते हो तो दोनों ही सीरीज़ आप देख सकते हो, क्योंकि स्टोरी में डिफ़रेंस है। दूसरी चीज़, क्या
भाई आपको अपना कीमती समय देना चाहिए, तो अगर आपको कोई इंडियन स्पाई रॉ एजेंसी पाकिस्तान वाली मूवी वापस से देखनी है, सीरीज़ देखनी है, तो आप अपनी फैमिली के साथ में इस सीरीज़ को देख सकते हो। लेकिन हाँ, कहीं-कहीं पे लास्ट के कुछ एपिसोड्स में जो अपशब्द हैं, जो गालियाँ हैं, उनका प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे अगर आप थोड़े बहुत गालियाँ सुन सकते हो, तो आप फैमिली के साथ देखना, वरना आप इस सीरीज़ को अकेले देखना। बाकी यार कुछ इतनी ज़्यादा गालियाँ नहीं है कि भाई सुन नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, 2-4 गालियाँ इस सीरीज़ में दी गई हैं, जो मुझे लगता है कि अगर हटा भी दी जाती तो भाई कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि भाई पूरी सीरीज़ में तो ऐसा कोई न्यूडिटी या फिर ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया था, लेकिन लास्ट में वो चीज़ें दिखाना कुछ ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। बाकी अगर आप ये मुझसे पूछो कि आपको सलाकार और इस सीरीज़ में से कौन-सी देखनी चाहिए, तो भाई मैं पहला रिकमेंडेशन सलाकार को दूँगा, क्योंकि मुझे उसका स्टोरी कांसेप्ट थोड़ा-सा अच्छा लगा था, जो स्टोरी प्रेज़ेंट करने का तरीका था, वो थोड़ा-सा यूनिक लगा था। बाकी भाई दोनों ही सीरीज़ में कुछ ऐसा नहीं है, जो आपने अपनी पहले कभी ना देख रखा हो, तो भाई कुछ नया, बहुत नया कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। बट हाँ, वन टाइम वॉचेबल सीरीज़ है, आप इसको देख सकते हो। बाकी भाई इंडिपेंडेंस डे का वीकेंड चल ही रहा है, आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और बाकी आपने अभी तक ये सीरीज़ देखी कि नहीं देखी, नीचे कमेंट मार के बताना। बाकी सब्सक्राइब मार के रखो यार, ताकि ऐसी गज़ब की वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाए। और सारे जहाँ से अच्छा आपको सीरीज़ कैसी लगी, ये भी नीचे कमेंट मार के जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन देखते रहो शिव का रिव्यू। बाय बाय।